नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इस समय ऋषिकेश में हूं। मेरे पीछे माँ गंगा प्रवाहित हो रही हैं। यहीं पर आप देख सकते होंगे जानकी सेतु है। थोड़ा सा मैं इसको घुमाऊंगा तो आपको परमार्थ आश्रम गीता भवन भी दिख जाएगा और सामने राम सेतु भी है। कल मुझे बाबा नीम करोली के ऋषिकेश में स्थित आश्रम जाने का सौभाग्य मिला। वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो पहली बात तो ये कि वहाँ पर वीडियो फ़ोटोग्राफ़ी अलाउड नहीं है, इसीलिए मैं बाहर से ही केवल एक ही फ़ोटोग्राफ ले पाया। परंतु वहाँ पर एक वृद्ध सज्जन से बात हुई जो सिद्धि माँ के साथ 1975 से ही जुड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे उस मंदिर का इतिहास बताया, जिसे मैं आपको 3 प्रसंगों को जोड़ करके बताऊंगा। पहला प्रसंग तो ये है कि नीम करोली बाबा जहाँ पर आए थे, जहाँ पर ये मंदिर स्थित है, ये जो आश्रम है ये स्थित है, पहले वहाँ पर कोई सड़क नहीं थी, कुछ भी नहीं था, केवल जंगल था। तो वहाँ पर बाबा नीम करोली पेड़ों के नीचे रहते थे, पेड़ों के ऊपर बैठते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते थे, परंतु उसी क्षेत्र में थे। फिर बाद में बाबा नीम करोली ने चूँकि उस स्थान को पहले पवित्र कर दिया था, उन्होंने बाद में यहीं पर ही एक हनुमान मंदिर बनाने का प्रण किया। परंतु अब यहीं पर ही दूसरा प्रसंग आता है कि 1971 में बाबा नीम करोली को किसी ने एक किताब भेंट करी। उसमें बाबा नीम करोली प्रतिदिन रोज़ का 1 घंटा कमरे में बंद होकर के उसमें राम राम लिखा करते थे। फिर 9 सितंबर 1973 में बाबा नीम करोली ने उसी किताब में एक पन्ने पर राम 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 लिखा। अगले पन्ने पर 10 सितंबर लिखा और फिर उन्होंने वो जो किताब थी वो सिद्धि माँ को देते हुए कहा कि अब से तुम इसमें राम राम लिखना। वो दिन बाबा नीम करोली का कैंची धाम में अंतिम दिन था। वो वहाँ से प्रवास कर रहे थे और फिर बाद में मालूम चला कि 11 सितंबर को बाबा नीम करोली ने अपना शरीर वृंदावन में त्याग दिया। ये बाबा ही थे, बाबा की लीला थी। उन्हें पता था कि उन्हें कब अपने शरीर का त्याग करना है, किसे अपनी धरोहर सौंपनी है। अब तीसरा प्रसंग यह आता है कि चूँकि 1973 में 11 सितंबर को बाबा नीम करोली ने अपना शरीर का त्याग कर दिया था और उन्होंने सिद्धि माँ को ये कहते हुए किताब दी थी कि अब से तुम ही इसे संभालना और तुम ही सबका ध्यान रखना। सिद्धि माँ ने भी वैसा ही किया और चूँकि बाबा नीम करोली की ये इच्छा थी कि ऋषिकेश के इस स्थान पर हनुमान जी का एक मंदिर बने, सिद्धि माँ ने उनके उस प्रण को, उनकी उस प्रेरणा को सत्य किया और बाद में 90 के दशक में सिद्धि माँ ने यहाँ पर यह आश्रम बनाया। जब आप इस आश्रम में जाएंगे तब आपको 4 भवन दिखेंगे। एक तो है जहाँ पर बाबा नीम करोली ने हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति को स्थापित किया था और फिर बाद में मन में प्रेरणा करी थी कि यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर बने। तो एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर है। उसी के ही बाएं ओर शिव जी का एक मंदिर है। वहाँ से आप और जाएंगे बाएं ओर के ओर तो आपको हनुमान जी की एक 40 फीट की बड़ी सी मूर्ति दिखेगी। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। पर हनुमान जी की इस मूर्ति के ही बाएं ओर सिद्धि माँ और जीवंती माँ का एक भवन है, वहाँ पर उनके चरण बनाए हुए हैं और उसी के ही बाएं ओर बाबा नीम करोली की मूर्ति स्थापित है। वहाँ पर मैं थोड़ी देर बैठा था, बहुत शांति मिलती है। अब जब मैं आपको बात कर रहा हूँ आपसे हनुमान जी के उस 40 फीट की मूर्ति की, तो उसी मूर्ति के नीचे एक कमरा है। उस कमरे में प्रतिदिन रामायण का पाठ होता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि जब भी आप ऋषिकेश के इस आश्रम में आने की इच्छा रखते हो तब आप हनुमान जी की मूर्ति के नीचे वाले कमरे में अवश्य बैठें। छोटा सा कमरा है, गुफा टाइप का कमरा है। वहाँ पर बाबा नीम करोली के युवावस्था की फ़ोटोग्राफ है, हनुमान जी की फ़ोटोग्राफ है और वहाँ पर प्रतिदिन रामायण का पाठ होता है। तो अभी तक की मेरी ऋषिकेश की यात्रा बहुत ही सुंदर रही है। मैं आते रहता हूँ ऋषिकेश
परंतु यहाँ पर पहली बार ही मुझे बाबा नीम करोली के आश्रम जाने का सौभाग्य मिला। अब यहाँ से मैं और कहाँ जाता हूँ, जैसे जैसे जहाँ जाऊँगा वैसे वैसे मैं आपको वीडियोज़ बना करके भेजता रहूँगा। परंतु मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि यदि मौका मिल सके तो जितना जल्दी हो सके आप ऋषिकेश आइए। देवों की नगरी है, देवों की भूमि है, बहुत ही सुंदर है। माँ गंगा को आप पुनः प्रणाम करें और इसी के साथ मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ। आपसे मैं भी जाने की अनुमति लेता हूँ। शीघ्र ही एक और वीडियो एक और जगह से मैं आपके लिए बनाऊँगा। हो सकेगा तो गंगा घाट से एक और वीडियो बाबा नीम करोली के बारे में बताते हुए आपके सामने मैं उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।